नाम एक दिन में नहीं होता है, नाम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन नाम एक दिन जरूर होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। किसी प्रश्न को नहीं लेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे आप बोर्ड एग्जाम्स में 90+ स्कोर कैसे करेंगे, जो कि सभी बच्चों का ये उम्मीद रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और हम बोर्ड को टॉप कर जाए, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर जाए और हमारी गिनती उस टॉपर के लिस्ट में आ जाए जहां पर कि जिनको वेरिफिकेशन के लिए बराबर बुलाया जाता है। और साथ ही साथ आप अपने माता पिता का नाम, आप अपने पेरेंट्स का नाम, अपने अपने गार्जियन का नाम, आप अपने गुरुजन का नाम बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। 90+ स्कोर कैसे करेंगे, ये बड़ा मुद्दा होता है। देखिए ऐसा है कि नाम एक दिन में नहीं होता है, नाम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन नाम एक दिन जरूर होता है। तो वही एक दिन नाम करने के लिए उसके पीछे बहुत सारे दिन लगाना पड़ता है। लेकिन दिन तो लगाना ही पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, लेकिन रास्ता यानी कि मार्गदर्शन होना चाहिए, सही रास्ता, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। हम लोग जो बात करेंगे 90+ स्कोर कैसे करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, 90+ स्कोर बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले चीज़ ये पहला चीज़ समझिए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। क्वेश्चन का पैटर्न ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन का पैटर्न, पहले जो प्रश्न आता है वो ऑब्जेक्टिव का आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव, ठीक है। वो क्या रहता है, उसमें सब्जेक्टिव में भी दो तरह का आता है, एक आता है शॉर्ट टाइप और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसका जवाब हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ता है। तो ये प्रश्न का पैटर्न रहता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव कुल मिला के 100 प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, और जिसमें कि आप लोगों को जवाब देना होता है 50 का। 100 क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में जवाब कितना देना पड़ता है, 50। अब 50 जो ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है हम लोगों को जवाब, 50 जो ऑब्जेक्टिव का जवाब हम लोग देते हैं, किसी भी तरह से आप लोग अगर गोला करते हैं OMR शीट में तो 50 का 50, हाँ बहुत लोगों का सही भी हो जाता है, लेकिन एक आध गोला जो होता है वो गोला A में कर रहे हैं और गलती से वो गोला B हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर मिस्टेक भी होता है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर में पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि गलती ना हो। फिर भी एक आध सवाल गलती हो जाता है। अब इस 50 में से कितना आपको सही करना है मेरे भाई। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हम जिस विषय की तैयारी करा रहे हैं, ये मान के चलिए अगर 50 प्रश्न का जवाब आपको देना है 100 में से, इतना हमारी गारंटी रहेगी आपको उस समय 50 नहीं बल्कि 70 प्रश्न आप जान रहे होंगे, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 4 घंटा 5 घंटा उस विषय पर देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको क्लास में अटेंड हो जाना है, उस क्लास को पूरी तरह से समझ लेना है, रिवीजन कर लेना है, एक प्रॉपर छोटा सा नोट्स बना लेना है, बस इतना ही रेगुलर करना है। आपको उस समय एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना रहा, इस तरह से अगर आप करके जाते तब 70 सवाल का जवाब जान रहे होंगे उस समय। इस तरह से आप मेरे साथ भी मिलकर तैयारी कर सकते हैं। हम आप लोगों को +2 में यानी कि बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये मुख्य रूप से पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरी होगा तो वो आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो आपको मान के चलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव में 50 में से मान के चलो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में 49 या 50 भी ला सकते हैं। लेकिन मान के चलो 49 ही आया, एक आध नंबर आपका गलती भी हो गया। अब आ जाती है शॉर्ट टाइप। जब हम आपको ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई भी प्रश्न को लेंगे, तो आप समझ जाइए कि लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वहीं पे आधा तैयार हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो इसका खोज किसने किया। मान के चलिए मोहनजोदड़ो, तो केवल इतना ही आपको नहीं पढ़ना है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। आपको जो पढ़ना है, आप आइए हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता या इसी को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कि टाइम पीरियड 2300 या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इतना पढ़े। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़िएगा तो वहाँ पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है।
उसके बाद उसी में खोजा गया पहला स्थल मान के चलिए हड़प्पा है। तो इस हड़प्पा का खोज किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे, वर्तमान में कहाँ है, ये इतना पढ़ लिए। और इसके साथ में वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2300 से या 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड को किस आधार से संचालित किया गया यानी रखा गया, तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये कार्बन 14 के आधार पर तय किया गया। अब यहाँ पर आ जाता है सवाल कि कार्बन 14 क्या है। तब उसके लिए भी हम लोग थोड़ा डिटेल जाते हैं कि कार्बन 14 जो है ये तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है, जिसका खोज वीएस लेविदेव ने, जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, उसी ने 1946 में इसका खोज किया है। तो यहाँ से इस तरह का प्रश्न आ गया। और आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि मान के चलिए मोहनजोदड़ो से संबंधित हड़प्पा तक आ गए थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है, इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया है। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, इसी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी कि सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। इतना सारा सवाल पढ़ लेंगे एक ही सवाल के अंदर। और यहाँ से अगर शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछेगा तो ये सारे चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपका खुद का लैंग्वेज है, ये आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं। आप लोग जब प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न पत्र को, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि परीक्षार्थी उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, ये लिखा रहता है। तो ये जो है कहने का मतलब है वो चाह रहा है कि आप अपने शब्दों में वहाँ पर आंसर को लिखें। तो इस तरह से अगर आप सब्जेक्टिव भी लिखेंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। और अगर बुक का डायरेक्ट छाप के दे देते हैं तो वो नंबर वहाँ पर कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, सो ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है। सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव में दो तरह का प्रश्न रहेगा, एक रहेगा शॉर्ट टाइप और एक रहेगा लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप का जो हमको जवाब देना होता है, जिसमें से कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कितना 15 सवाल का जवाब देना होता है, और ये 2 नंबर का रहता है। तो ये टोटल हो जाएगा 30 नंबर। यहाँ पर भी सवाल देने का सवाल का जवाब देने का एक ट्रिक है। मान के चलिए जो 30 प्रश्न पूछा गया है, ये सीरियल वाइज नंबर से सवाल का जवाब दे, या हम छोड़ छोड़ के भी जवाब दे सकते हैं। ये सवाल आता है बच्चों के मन में। तो देखिए, आप पहले उस सवाल का जवाब दीजिए जिस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आप बराबर पढ़ के गए और वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उस सवाल का जवाब पहले दीजिए। और कुछ सवाल ऐसा होगा जिस सवाल का उत्तर आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उसको कम जानते हैं, तो उस सवाल का जवाब आप लोग बाद में दीजिए। एक आध सवाल ऐसा होगा कि हमको 15 सवाल का जवाब देना, अभी तक हम 13 ही सवाल लिखे हैं, 2 सवाल अभी तक हमको नहीं जान रहे हैं, तो उस सवाल का भी जवाब आपको देना है, लेकिन उस सवाल का जवाब आपको बाद में देना है। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख के आते हैं, तो ये मान के चलिए आपको ये जो 30 नंबर है, यहाँ से 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो ये 25 नंबर भी आ सकता है। अपने लैंग्वेज में कहने का मतलब है किताब का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को छोड़ कर अगर लिखते हैं तो ये 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ये 25 नंबर मान के चलिए यहाँ से हो गया आपका। अब ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन जहाँ की 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसका जवाब देना, इसका जवाब भी आप लोगों को कॉपी में लिखना है। आप भले अगर नहीं भी जानते तो भी लिखना है। जिस सवाल को आप पहले जानते हैं उसको पहले लिख लीजिए, जिस सवाल का जवाब नहीं जानते उसको बाद में लिखिए। अगर ऐसा लिख के आ जाते हैं तो केवल यहाँ से आपको ये मान के चलिए 10 नंबर यहाँ से भी आपको आ जाएगा। तो अब देखिए 49 नंबर आपको आ गया ऑब्जेक्टिव से, 25 नंबर आ गया आपको शॉर्ट टाइप से, और 10 नंबर आ गया आपको कहाँ से, लॉन्ग से। तो आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9 और 5 14, बाकी बच्चा 1 4 2 6 1 7 7 1 8, ये 84 नंबर यहाँ से आसानी से आ गया, जिसमें कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेंगे, थोड़ा सा आप मेरे बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो यही 90% आ जाएगा। बोलिए कैसे आएगा। अब देखो, सबसे पहला चीज़, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये 50 में 50 आप आ जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, OMR को अच्छे से रंगिएगा तो 50 में 50 आ जाएगा। ये जो आपको 20 है, 25 नंबर है, ये आप इसको यहाँ से बढ़ा के कितना कर सकते हैं, ये 28 भी कर सकते हैं। 28 मान के चलिए 28 हो गया। और उसके बाद जो है ये जो 20 जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप 15 कर सकते हैं। 15 जोड़ लीजिए, 15 हो गया। 8 5 13, 5 2 7 8 1 9 93, आसानी से आ जाएगा। केवल आपको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, आसानी से। अभी से अगर तैयारी करते हैं, लगातार बने रहते हैं, हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो ये 93% नंबर आ जाएगा। नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। ये केवल एक विषय की बात नहीं की है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है
कि आपको लगता होगा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि हमको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्किप करना है कि हमको इसको पढ़ना है। वो जब तक कि प्रॉपर रूप से किसी आप गाइडर के पास नहीं रहेंगे तब तक ये आप नहीं कर सकते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो हम 2015 से लेकर 2023 तक बच्चों को +2 का आर्ट्स पेपर को पढ़ाते आए और हमको अच्छे तरीके से पता है कि क्या सवाल पूछता है और क्या नहीं पूछता है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपको, हमारी गारंटी है कि आपको 90+ स्कोर निश्चित रूप से करवा देंगे, जो सब्जेक्ट हम अपने साथ लेकर चलेंगे उसमें। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से पसंद आया होगा, उपयोगी होगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो एक छोटा सा काम आपके लिए है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी तैयारी करे तो उसको भी सही मार्गदर्शन मिल पाए और वो अच्छा नंबर ला सके। इस वीडियो में इतना ही। और आपके इसके अलावा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या जानना है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे, निश्चित रूप से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।